नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना के अंतर्गत नाइट्रोजन अणु का ऊर्जा स्तर एवं आबंध क्रम ज्ञात करो, इस महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न को हम जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक एवं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब्बाउ नियम के अनुसार 1s2 2s2 N2p3। ये नाइट्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नाइट्रोजन के दो परमाणु मिलकर नाइट्रोजन का अणु बनाता है, अर्थात N2। तो N2 किस प्रकार से बनता है, इसको हम नाइट्रोजन अणु का ऊर्जा स्तर के प्रदर्शन के आधार पर चित्र के माध्यम से जानेंगे। तो बाह्य कोश की जो ऊर्जा स्तर है, ये अंदर वाला कोश नियमानुसार भरा हुआ है, बाह्य कोश अपूर्ण है। तो अपूर्ण जो ऊर्जा स्तर है, इसका हम बढ़ती हुई ऊर्जा स्तर के आधार पर प्रदर्शन करेंगे। तो 2s इंडिकेट करें हम यहाँ पर। 2s ये नाइट्रोजन का परमाणु एक और ये दूसरा नाइट्रोजन का परमाणु, दोनों नाइट्रोजन के परमाणु आपस में मिलकर नाइट्रोजन का अणु बनाते हैं। तो ये 2s और ये 2s नाइट्रोजन परमाणु के, ये 2s दो नाइट्रोजन परमाणु के ये 2s दोनों आपस में मिलकर आबंधी कक्षक का निर्माण करते हैं। ये आबंधी कक्षक 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, चूंकि इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन हमने इंडिकेट कर दिए। एक इस नाइट्रोजन परमाणु से, एक इस नाइट्रोजन परमाणु से इलेक्ट्रॉन आएंगे और आबंधी कक्षकों में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। एक एक इलेक्ट्रॉन बचे तो ये प्रति आबंधी कक्षकों में चले जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन इधर प्रति आबंधी कक्षकों में। ये 2s ऊर्जा स्तर है। अब हम 2p को इंडिकेट करेंगे। 2p इस प्रकार से 3 कक्षक 2p के हैं, 2p और दूसरे नाइट्रोजन परमाणु का 2p, इसके भी हम 3 कक्षक इंडिकेट करें इस प्रकार से। तो अब आबंधी कक्षक में px और py और ये pz, ये pz। यहाँ पर 2p में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, ये इस प्रकार से 1 2 and 3, इसी प्रकार से 1 2 and 3। एक इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से, px भर जाएगा, py भी भर जाएगा और pz भी भर जाएगा, ये इस प्रकार से। तो ये px और py जो है, इसमें पाई बंध बनेगा। तो पाई 2p x, और इसको थोड़ा इधर लिखें, पाई 2p y, और ये सिग्मा 2p z। तो पाई 2p x2 2 इलेक्ट्रॉन है, पाई 2p y2 2 इलेक्ट्रॉन है और पाई 2p z2 2 इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार से आबंधी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। अब हम प्रति आबंधी कक्षकों को इंडिकेट करेंगे, परंतु यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। एक एक इलेक्ट्रॉन थे जो आबंधी कक्षकों में चले गए। फिर भी हम यहाँ पर इंडिकेट करेंगे पाई स्टार 2p x 0, ये वाला पाई 2p y 0, और ये स्टार रहेगा। इसी प्रकार से सिग्मा स्टार 2p z 0, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। प्रति आबंधी कक्षकों में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसको हम इंडिकेट कर सकते हैं बढ़ती हुई ऊर्जा स्तर, बढ़ती हुई ऊर्जा स्तर, ये बढ़ती हुई ऊर्जा स्तर है। और ये जो हमने चित्र इंडिकेट किया है, ये नाइट्रोजन अणु का ऊर्जा स्तर का प्रदर्शन है। हम यहाँ पर लिख लें अणु का ऊर्जा स्तर प्रदर्शन, नाइट्रोजन अणु का ऊर्जा स्तर प्रदर्शन। अब हमने बाह्य कोश, जो कि ये है अपूर्ण इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ,
इसका हमने ऊर्जा स्तर का प्रदर्शन किया। अब हम नाइट्रोजन अणु का बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर अर्थात आबंध क्रम बराबर Nb माइनस Na/2। तो Nb अर्थात आबंधी कक्षक के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, 4, 6, 8 इलेक्ट्रॉन हैं और प्रति आबंधी के केवल 2 इलेक्ट्रॉन हैं। 2 इलेक्ट्रॉन अपॉन 2 तो 6/2। तो आंसर आएगा हमारा 3। तो बॉन्ड ऑर्डर आया 3 अर्थात नाइट्रोजन और नाइट्रोजन परमाणु के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होंगे। तो अब हम स्थायित्व पर चर्चा कर लेते हैं। स्थायित्व इसके पूर्व हम N2 अणु का kKr निकाल लेते हैं, इसके पश्चात स्थायित्व पर चर्चा करेंगे। तो N2 का kk इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, अच्छा यहाँ पर लिखना छूट गया था, ये सिग्मा 2s2 और ये सिग्मा स्टार 2s2, ये आबंधी और ये प्रतिआबंधी। तो kk में ये जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण है इनको हम लिखेंगे। तो सिग्मा 2s2 कामा सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। अब पाई 2p x2 पाई 2p y2। अब आगे लिखें सिग्मा 2p z2। अब स्टार वाले बचे हैं पाई स्टार 2p x0 कामा पाई 2p y0 स्टार रहेगा स्टार। इसी प्रकार से आखिरी बचा हमारा सिग्मा 2p z0 सिग्मा स्टार 2p z0। यह हमने kKr लिख लिया नाइट्रोजन अणु का। अब स्थायित्व पर चर्चा कर लेते हैं। स्थायित्व अर्थात अणु का स्थायित्व N2 अणु का स्थायित्व। तो चूंकि ट्रिपल बॉन्ड आए हैं तो अणु का स्थायित्व बहुत अधिक होगा। चूंकि हम जानते हैं इस प्रकृति में 78% नाइट्रोजन है, क्योंकि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के परमाणु के मध्य ट्रिपल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड होने पर स्थायित्व अधिक होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बहुत अधिक होगा। अणु का स्थायित्व बहुत अधिक होगा क्योंकि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के परमाणु के मध्य ट्रिपल बॉन्ड। एकल बंध होने पर स्थायित्व होगा, द्विबंध होने पर स्थायित्व अधिक होगा और ट्रिपल बॉन्ड होने पर स्थायित्व बहुत अधिक होगा। जैसे नाइट्रोजन 78% इस वातावरण में पाई जाती है। इसका मुख्य कारण नाइट्रोजन और नाइट्रोजन परमाणु के मध्य ट्रिपल बॉन्ड है। अब चुंबकत्व गुण पर चर्चा कर लेते हैं। चुंबकीय गुण, तो चुंबकीय गुण अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करता है। अर्थात यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, आबंधी और प्रति आबंधी कक्षकों में कोई भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं है अर्थात ये प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होगा। अर्थात N2 अणु जो होगा प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रतिचुंबकीय। N2 का जो अणु होगा प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होगा। इस प्रकार से हमने नाइट्रोजन अणु का ऊर्जा स्तर, आबंध क्रम व kKr व स्थायित्व और चुंबकीय गुण पर चर्चा की। धन्यवाद, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।